students, today I am going to teach chapter number 1 of class 12 कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज़ दैट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट। और किसी भी चैप्टर को हमें अगर अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले उसका टॉपिक हमें समझना पड़ेगा। बिजनेस इन्वायरमेंट दो वर्ड से बना है, एक है बिजनेस और एक है इन्वायरमेंट। बिजनेस का मतलब हमने 11th में थॉरली अंडरस्टैंड करा था कि एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अ पर्सन डज फॉर अ मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स इज कॉल्ड बिजनेस। और इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स, वो सारे फोर्सेस जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे आसपास होते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को कंबाइन करके एक मीनिंग निकल के आता है कि वो सारे फैक्टर्स, वो सारे फोर्सेस जो एक बिजनेस को मतलब अफेक्ट करते हैं, उसकी फंक्शन, उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, वो बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है। एग्जाम्पल्स है हमारे कस्टमर्स, सप्लायर्स। जैसे कस्टमर्स अगर हमारे प्रोडक्ट से डिसअपॉइंट हो रहे हैं, उन्हें उनकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो स्विच ओवर कर जाएंगे राइवल ब्रांड्स पे या फिर हमारे कंपैटिटर्स पे। और सप्लायर्स अगर हमें टाइम टू टाइम सप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कस्टमर्स आने बंद हो जाएंगे। यानी ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में आते हैं। वही को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डेफिनेशन वही है जो इन दोनों वर्ड से भी हमने बनाई थी। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट लाई आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट में इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। यानी सारे फैक्टर्स, सारे फोर्सेस जो एक बिजनेस के बाहर तो होते हैं बट उसकी फंक्शनिंग, उसकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। Now points to be covered in this video are features of business environment and importance. So let's jump to the features of business environment. First is totality of external forces. External forces जैसा definition में ही समझा कि ये सारे ऐसे forces होते हैं जो business के बाहर तो होते हैं लेकिन उसकी functioning और उसके performance को वो directly influence करते हैं, तो वो external होते हैं यानी business के बाहर होते हैं। Totality का मतलब होता है aggregative in nature, यानी एक नहीं बहुत सारे होते हैं। फिर general and specific forces का मतलब हो गया कि फोर्सेस दो टाइप के होते हैं। एक तो जनरल होते हैं यानी जो जनरली हर इंटरप्राइज को इफेक्ट करता है, और स्पेसिफिक यानी जो एक इंडिविजुअल को करता है, जैसे इकोनॉमिक और सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एक्सेट्रा। और स्पेसिफिक में हमारे आ गए कस्टमर्स, सप्लायर्स। इसको हम लोग थॉरली पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थर्ड है फीचर इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस से मतलब है कि एक दूसरे से रिलेट करता है, एक दूसरे पर रिलाई करता है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के वो क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर आज यूथ जो है वो अवेयर हो रहा है रिगार्डिंग देयर हेल्थ, देयर फिटनेस, तो उसकी वजह से एक तो जिम का प्रोडक्शन, मतलब जिम जो होगा उनका भी मतलब बढ़ेगा प्रोडक्शन, वो भी मतलब ग्रो करेंगे क्योंकि वहाँ पे लोग जाएंगे। और फिटनेस की वजह से जो कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट्स बेचती हैं जैसे बॉर्नवीटा हो गया या और भी कोई फिटनेस से रिलेटेड, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी एक दूसरे पे ये रिलाई करते हैं, एक दूसरे से ही रिलेटेड होते हैं। फोर्थ को समझने के लिए हम लोग सिक्स्थ फीचर को देखते हैं, दैट इज डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है यानी ये रुका नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है। तो इसी वजह से जब चेंज होता है तो ये अनसर्टेनिटी का मतलब हो गया कि जब वो चेंज होता रहता है तो हमें पता ही नहीं है कि आने वाले टाइम में कैसा हो जाए इन्वायरमेंट, क्या चीज़ें चेंज हो जाए, तो यानी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट की सेवरल डायमेंशंस होती हैं। मेजरली जो होती हैं वो दो होती है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Let's come to the importance of business environment. The first one is first mover advantage. अगर हमने अपने बिजनेस को अच्छे से, अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट को अच्छे से एनालाइज कर लिया, हमें पता चल गया कि आने वाले टाइम में किस चीज़ की डिमांड हो सकती है, लोग क्या चीज़ ज़्यादा मांगेंगे, तो हम उसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। तो यानी कि उसको एनालाइज करके हमें एडवांटेज मिल सकता है। जो सबसे पहले एडवांटेज लेगा उसी का ज़्यादा बिजनेस ग्रो हो पाएगा। तो यही इसमें लिखा हो गया, हेल्प्स टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली अपॉर्चुनिटीज़। सेकेंड है हमारा अर्ली वार्निंग सिग्नल। जब हम अपने बिजनेस को समझेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ हमें ये भी पता चल सकता है कि आने वाले टाइम में हमें कैसे थ्रेट्स आ सकते हैं, कैसी चुनौतियां, कैसे चैलेंजेस आ सकते हैं। तो इसीलिए जब हम उसको टाइम टू टाइम समझ जाएंगे तो हम एक टाइमली करेक्टिव एक्शन भी ले सकते हैं उसके एडवर्स इफेक्ट को मिनिमाइज करने का। थर्ड वन इज कस्टमर फोकस। जब अपना बिजनेस एनवायरनमेंट को हम समझेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि मेरे कस्टमर क्या चीज़ मांग रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मेरा मैनेजमेंट सेंसिटिव हो जाएगा कस्टमर्स की नीड्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे। देन पब्लिक इमेज। जब हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं पब्लिक में, ये शो करके कि हम अपने पब्लिक के एस्पिरेशंस की टुवर्ड सेंसिटिव हैं और रिस्पॉन्सिव हैं। फिफ्थ और लास्ट हमारी इंपॉर्टेंस है कोपिंग विद चेंज। देखो, जब बिजनेस सक्सेस कर पाएगा आपका, जब आप टाइम टू टाइम जो भी ट्रेंड या जो फैशन या कोई भी चेंज आ रहा है उसके साथ साथ भी आप कोप अप कर रहे हो। और ये तभी पॉसिबल है जब आपको पता हो कि कैसा चेंज आ रहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझो, उसको एनालाइज करो। तो इसलिए इंपॉर्टेंस जो है इसकी ये 5 होती हैं, और ये भी एग्जाम में बस 5 ही पूछ सकते हैं।